चलिए तो आज एक और न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है एवरेज यानी औसत। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी जुड़े हुए हैं लगातार सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं। जैसा आपको पता है कि 30 दिनों में 30 चैप्टर करने की हमने एक क्विक रिवीजन बैच कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, जो कि इस साल आने वाले एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी और आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या 4-5 दिन में अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी उनके लिए सब में जिसमें भी मैथ आता है उनके लिए ये फ्रूटफुल रहने वाली है सीरीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको पता है इस बुक से हम क्वेश्चन उठाते हैं। अगर इस बुक में जो कॉन्सेप्ट नहीं है उसको हम और भी कुछ पीडीएफ हैं वहाँ से कलेक्ट करके, और जो मेरे पास जो अच्छे का क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर करा देता हूँ, जिससे कि आपका कंप्लीट पूरा हो जाए पूरा चैप्टर अच्छे से। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास हैं। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस में अच्छे क्वेश्चन कराए थे 75। आई होप वो वीडियो पसंद भी आया बहुत से लोगों को। तो इस प्रकार ये एवरेज में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो 8 से नहीं होने वाली। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कहीं से कर रखा है तो आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्यूशन करना है। ठीक, सॉल्यूशन करने के बाद हो जाए तो ठीक है, आगे बढ़ो वीडियो में, वरना सॉल्यूशन देखो। ठीक, यही आपका काम रहना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा वीडियो लंबे होते नहीं हैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो मान लो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। अब ये नहीं कि 3-3 4-4 घंटे की मैराथन होगी, वो तो तुम्हें पता है। ठीक, तो आपका काम क्या है, वीडियो कर देना लाइक। ठीक, जो जुड़े हैं उन्हें पता ही है कैसा कंटेंट है और क्या अप्रोच है मेरी। ठीक, टारगेट क्या रखें, 50-50 लाइक का है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। तुम इतना भी नहीं कर पा रहे तो और ज़्यादा ही क्या उम्मीद रखूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए, और आपको पता है इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाता है। और हाँ, 1 अगस्त से यानी परसों से 50 डेज़ का टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके आस पास हैं जो सीडीएल की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कर रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको ये बता दें। ठीक है, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लें। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यानी 11 चैप्टर हो चुके हैं, एक और कल एक, सो ये हमारे 13 लगभग 13-14 चैप्टर होते हैं। रेस एंड एज, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको मैं करा दूंगा बीच में। फिर हम 1 अगस्त से अपना एडवांस स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप एडवांस में भी, ज़्यादातर स्टूडेंट यही बोल रहे हैं भैया एडवांस जल्दी स्टार्ट कीजिए, बट सिलेबस को एक तरफ से कराया जाता है ना। इसका मतलब मेरा ये है, यूट्यूब चैनल पर एक फ्री कोर्स एकदम अर्थमेटिक का कंप्लीट हो चुका। ठीक, करें स्टार्ट। चलिए, आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से, इजी चैप्टर है, बस कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बस लेंदी होता है इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 संख्या का औसत 45 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है, तो पहली संख्या कौन सी है। देखो 3 संख्याएं दी हैं, मान लो कोई ए बी एंड सी, उनका औसत कितना है 15, तो 3 का गुणा कर दो तो इनका योग कितना आ जाएगा 45। अब दूसरी और तीसरी का योग दिया है, औसत दिया है, तो 2 संख्याएं हैं, कितना औसत दिया है 12.5, इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा 25, तो इसे मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा 20। संख्या कितनी आ जाएगी 20, इसमें से ये घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कितनी संख्या हो गई 1 2 3, 3 संख्याएं तो हो गई, इनका औसत इतना है, तो बाई का मान निकालना है। तो देखो 25 46 और 22 बराबर कितना दिया है 11, तो इसको निकाल दो। 11 औसत है ना, तो 3 का गुणा कर दो, जितनी संख्याएं होंगी उतने का गुणा करेंगे, सिंपल सा, ये तो तुम्हें पता ही है। तो 33 माइनस के 46 माइनस का 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, हाँ ये बचेगा माइनस के 13 और ये 25, तो 3 और 5 कितना होता है 8, पीछे आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एस संख्याओं का औसत आर है तो योगफल इतना हो जाएगा। फिर आर संख्याओं का औसत इतना है, आर संख्याओं का औसत कितना है एस की पावर 4 है, तो आर प्लस एस का औसत क्या होगा, तो आर प्लस एस कर लो। तो देखो यहाँ से आर और एस कॉमन मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ऊपर क्या बचेगा आर का क्यू और एस का क्यू अपॉन में आर प्लस के एस, तो आर एस तो आना ही है, तो ये तो गया। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अभी एडवांस में तुम पढ़ोगे, ए प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आर प्लस एस और कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस के आर एस अपॉन में आर प्लस एस, इससे ये काटेंगे तो क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है तो 3 व्यक्तियों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 व्यक्तियों का योग टोटल कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3 कर दो, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 168। क्लियर, इनका योगफल कितना हो गया टोटल इतना। अब कह रहा है इनका अनुपात ये दिया है 2 5 7, इनका अनुपात यही है, इनका योगफल कितना हो जाएगा 7 7 14, इनका योगफल कितना दिया है 14, तो 14 का मान कितना दिया है 168। तुम x भी लगा सकते हो, तुम्हारा मन है। योगफल का मतलब क्या है, जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे तो 14x ही तो आएगा, तो 14x बराबर ये है, तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो x का मान क्या आ गया 12। अब पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 12, तो 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, वो कुछ भी पूछ सकता था, वो ये कह सकता था तीसरे का बता दो, सबसे बड़े का बता दो, सबसे बड़े और छोटे का अंतर बता दो, स्टार्टिंग के 2 का औसत बता दो, इन 2 का औसत बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, वो उसका मन है। अब जैसे ये 3 संख्या का अनुपात ये है, यदि उनका औसत इतना है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, देखो यहाँ पर ये पूछ लिया। आई थिंक ये क्या है 2000 मेंस में आया था, बताओ ये क्वेश्चन 2024 के मेंस में आया है। ठीक, अब ये 3 संख्या का औसत इतना है, यदि उनका औसत 2024 का तो मेंस मैंने भी दिया था, शायद मेरी शिफ्ट में था क्या ये क्वेश्चन, मैंने दिया था 18 जनवरी की फर्स्ट, हाँ 18 जनवरी को ही हुआ था, एक 20 जनवरी को हुआ था, तो मेरी उसी शिफ्ट में था। 3 संख्याएं हैं 4 5 एंड 7 के अनुपात में हैं, ठीक है, इस अनुपात में इनका औसत कितना है इतना 480, 3 संख्याओं का औसत है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इतने का गुणा कर देंगे, 48 दिया कितना होता है 144, इनका योगफल कितना आ रहा है टोटल इतना, इनका योगफल कितना हो रहा है 12 4 16 x लगानी है तो लगा लो, वरना कोई नीड नहीं है। 16x बराबर कितना दिया है इतना, ये कितने का मान है 16 का मान है। क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, इनका अंतर पूछा है, तो कितना अंतर है 3, 3 का मान पूछा है, 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, बाकी सब हैं। 16 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 बार, 9 3 27, 27 के पीछे 0 लगा होगा, आपको कोई मतलब नहीं। ठीक, जो वो बोलेगा सिंपल सा रेशियो जैसा ही है ये चैप्टर, बस और कुछ नहीं है। कुछ संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। देखो ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ईजी कॉन्सेप्ट है, जैसा वो कहेगा वही कर देते हैं। देखो एवरेज में अगर हम कुछ एवरेज दिया है, इसमें से हम प्रत्येक संख्या में 1 घटाएंगे तो एवरेज में 1 घटा देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ देंगे, गुणा करवाएगा तो गुणा कर दो, भाग करवा रहा है तो भाग कर दो, इसका स्क्वायर करवा रहा है प्रत्येक संख्या में तो इसका भी स्क्वायर कर दो, कुछ भी करवाए उसका मन है। अगर 38 था पहले औसत, उसने कहा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दो, तो एवरेज में भी 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 45। क्लियर, अगर वो ये कह देता 38 में 38 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का डिवाइड करते हैं तो इसमें 2 का डिवाइड कर देते। ठीक, फ्री के नंबर हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 50 संख्या का औसत 23 है, अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 13 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 13 का गुणा कर दो, 13 3 39, पीछे 9 आएगा, सभी ऑप्शन में नहीं है बट ये है, और कितना 3 13 दूनी 26 और 3 29, कितना आ रहा है 299। क्लियर, जो वो बोलेगा वो कर देते हैं। वो ये कहता है स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट कर दो। ये है प्रथम n संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याएं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सम संख्याएं। तो जब भी ये आएगा तो आपको क्या करना है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का होता है n+1। ठीक, जितनी संख्याएं दी होती हैं उसमें 1 जोड़ना है, ये किसका है सम का। विषम का क्या होता है, जितनी संख्याएं दी होती हैं, जैसे यहाँ लिखा होता है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n ही रहता। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले, जैसे अब यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लिया है, n+1 कहाँ लिखा है ये, और ये किसका हो जाएगा विषम संख्याओं का, ठीक है, और ये योगफल हो जाएगा विषम संख्याओं का। अब मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वो लिखा दूँ। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर का योग है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, और ये तो आपको पता ही चल गया, ये n+1 क्या है, ये औसत है, और ये औसत है, तो अगर मैं इसमें ही n का गुणा कर दूंगा तो n सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा, यानी जितनी संख्याएं दी उसका हम गुणा कर देंगे तो योगफल ही तो हो जाएगा। और n प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्गों का योग पूछेगा, वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग पूछेगा तो फॉर्मूला है n+1/2n और 6। ठीक, ये क्या है हमारा योगफल का फॉर्मूला। अगर इसका औसत पूछ लेगा वर्गों का औसत, तो औसत में क्या करते हैं डिवाइड ही तो करते हैं, तो ये n से n कट जाता है,
तो सिर्फ इतना फॉर्मूला रहता है, कितना, इतना। ठीक, ध्यान रखना है बस, यही फॉर्मूले ज़्यादातर यूज होते हैं जो आपको याद रखने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये और ये, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, अभी लिखाया था n/2, बस 125 प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 126/2 कितना हो जाएगा, 63, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 91 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, 91 है, सम है, तो सम मतलब जोड़ेंगे, ऐसे याद रख लो, सम सम मतलब जोड़ते हैं, सम का मतलब यही तो होता है सम, ऐसे याद रखो ना, सम मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ दो एक, कितना आ जाएगा 92। मेरी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 92 कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमांकित विषम संख्या का औसत कितना है, 28। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर उसने औसत दे दिया 8 संख्याओं का, तो मैं क्या करना है, 8 संख्याएं दी हैं, इसमें से एक घटा दो, कितना आएगा 7। तो इधर मैं 7 पीछे जाऊंगा ना, छोटी संख्या के लिए 7 माइनस करूंगा, बड़ी संख्या के लिए +7 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 21। क्या पूछा है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इनका योग ही तो पूछा है, कितना आ रहा है 56, ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला, कुछ भी वो औसत दे दे, जैसे उसने कह दिया 20, मान लो 20 है, किसी 6 संख्याओं का औसत कितना है 20। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बता दो, तो मैं क्या करना है, एक घटाना है इसमें से 6 संख्याएं, तो कितनी बची 5, 5 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट ये अप्रोच है, वरना तुम कैसे करते, 8 प्राकृतिक संख्याएं लिखते, या तो टेक्स्ट बुक्स में देखते तो x+1 ऐसे लिखा होता है, या तो ऐसे करते 28 है विषम संख्या है ना, तो 27 लिखते, फिर 29 लिखते, तो ये आ जाता, फिर इसके पीछे 3 और लिखते, तब ऐसा ड्रामा करते। बट आपको क्या रखना है ध्यान, 28 दिया था, जितनी संख्याएं दी हैं उसमें से एक कम कर देंगे, तो छोटी पूछी होगी तो घटाएंगे, बड़ी पूछी होगी तो जोड़ेंगे, और इनका अंतर डिफरेंस पूछा होता तो 7 और 7 कितने हो रहे हैं 14, बात खत्म। जैसे ये है 9 संख्याओं का औसत कितना है, क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है ना, ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी, 8 घटाएंगे, क्या 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, भाई क्रमागत है ना, यहाँ पर कौन सी थी विषम। ठीक है ना, क्रमागत में तो लगातार 8 घटेगा ही, वो तो 9 में से 8 तो 12 आएगा। ठीक किया है ना, क्यों, सम नहीं है ना, सम विषम नहीं पूछा है आई थिंक, तो फिर 16 ही होना चाहिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, 24 और 25, तो 9 संख्याएं हो रही हैं कि नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर छोड़ दो, 4 और 4, ठीक है, तो आई थिंक 16 होगा। कैसे, यहाँ पर सम और विषम में है, सम और विषम में दिया है तो ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 2 का अंतर आ रहा है ना, और यहाँ क्रमागत हैं, तो क्रमागत में जितना 8 बचेगा तो इसमें 2 का डिवाइड करके तब 4 घटाएंगे, अगर क्रमागत हैं तो। ध्यान रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, वरना तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो करना चाह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अभी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था, n+1 2n+1 अपॉन में 6, यही तो था, और n था, औसत निकालेंगे तो n से n कट जाएगा, तो यानी ओनली यही तो करना है, n+1 यानी 45 यानी 46 हुआ, 45 दूनी 90 और 1 91 अपॉन में 6। अब ये करना है यार, कैलकुलेटिव तो है, सब पॉइंटों में आसपास भी दिए हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा कर लो और क्या है, 46 × 7 × 13 कर लो। ठीक है, 13 × 78 कैरी 7, 13 चौके 52 और 7 59 कैरी, और 7 का गुणा करेंगे 56 कैरी 5, 63 और 5 68 कैरी 6, 35 और 6 41, 41 में 6 का डिवाइड कर दो, 6 का करूँगा तो 6 36 5 बचेगा, 9 54 4 बचेगा, फिर 45 नहीं सॉरी 47 42, 6 7 42, 697 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ठीक, कैलकुलेटिव होते हैं ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है, और कुछ नहीं होगा इनमें।
50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से कटते हैं। अब 50 से 76 के बीच में कितने आते हैं? ठीक, आई थिंक तुम्हें एक डाटा याद रखना है। कौन सा? 1 से 50 के बीच में, और 50 से 100 के बीच में, 100 से 150 के बीच में, 150 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? इनके बीच में होते हैं 11, इनके बीच में 10, इनके बीच में 10, 11 10 10 15। शायद यही है रेशियो, 11 10 10 15। आई थिंक यही होता है जहाँ तक मुझे रिकॉल है। आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं तो ये रेशियो लिख रखा है, कंफर्म करके बता ही दूँ तुम्हें, जिससे कि मैं डायरेक्ट नहीं सॉरी 15 10 10 होता है। 15 10 10 11, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। 15 10 10 यानी बीच में तो 10 10 रहेंगे। ये क्या है इनका मतलब? यानी 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 15। डायरेक्ट पूछ सकता है। 50 से लेके 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर, 100 से 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर, 150 से, अब वो कुछ भी पूछ सकता है। 1 से लेके 100 तक के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 25। 1 से लेके 150 तक 35, और पूरे कितने हो रहे हैं 200 तक? 35 में कितने जोड़ेंगे? 11, तो कितने हो रहे हैं? 46। अंडरस्टैंड क्या मैंने रेशियो बताया है? 15 10 10 और 11। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा था 50 से इनके बीच में प्राइम नंबर। देखो 51 तो नहीं होता, 52 53 होता है, 54 55 56 57 58 59 होता है, 60 61 होगा, 62 63 64 65 67 होगा, 67 और 69 71 होगा, 73 होगा, और तो कोई नंबर नहीं होंगे। अब इनका क्या निकालना है हमें? औसत। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। तो डिवाइड करेंगे 6 का, ये कितना हो गया? 13 13 और 7 20 और 4 24। अब 4 आ रहा है पीछे, 6 में मैं कितने का डिवाइड करूँगा? पीछे 4 आ गया। देखो 0 से तो नहीं होगा, 6 का 36 होगा, 6 तो नहीं 12 होगा, जहाँ तक उम्मीद है 64 हो सकता है। ठीक है 64 ही तो होगा। हाँ 13 20 24, 24 कैरी 2 हो रही हैं, 2 कर लो, 5 5 10 12, 12 12 24, 7 दूनी 14, 8 3 384। ठीक है, और 6 से करूँगा, 6 चौक और 2 6 चौके 24, कितना आ गया? तो 64। यूनिट रेट से भी हो रहा है। ठीक है, तो कैसे भी, बट ये आपको रेशियो याद रखना, क्योंकि अब एडीक्यूटी जब से आई है तो कुछ ऐसे, अब एक्स्ट्रा डीप में मतलब है तो वो बेसिक नॉलेज, बट वो अब तुमसे पूछ रहा है, कभी पूछ लेता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, तो ध्यान रखना है। प्रथम 148 सम संख्याओं धनात्मक का औसत। 148 है कि नहीं? तो 148 सम संख्याएं होंगी, तो सम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो एक जोड़ देंगे, इनका औसत ये आ गया। और प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत, तो 129 तो 129 ही रहेगा, विषम का तो एन ही रहता है, तो ये 149 हो रहे हैं, ये 129 है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 20, तो यही हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें पहले लिखाई दी है। सम संख्या में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, और विषम तो जो है वही है। ठीक है, उनका अंतर पूछा था। ये 5 क्रमागत विषम संख्याओं के एक क्रम पर विचार करें, उनका औसत इतना है, तो उस क्रम की सबसे बड़ी संख्या विषम है ना, विषम सम आ जाए तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या निकालनी है, कितनी है? 5 संख्या, 5 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा? 4, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। सेकंडों में आंसर। ठीक है, अगर क्रमागत विषम और सम नहीं लिखा है, तो जैसे यहाँ पर 4 आया, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 घटाएंगे और जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, बस इतना ध्यान रख लेना, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। 100 और 252 के बीच में उन सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 11 से विभाज्य हैं। 11 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब क्या है? 11 का मल्टीपल। बात खत्म। ऐसे 2025 में इतने क्वेश्चन आए थे और सब मल्टीपल से हो रहे थे। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 156 कितने का मल्टीपल होता है? 12 × 13 का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 136 तो तुम्हें मालूम होगा, 17 × 8। ठीक है, 176 अभी तुम्हें पता चल ही गया है कितना, 16 × 11। मैं हमेशा यही बोलता हूँ 11 के मल्टीपल याद रखो लगभग 20 तक। ठीक है, 11 का टेबल तुम्हें 10 तक तो याद है, 110, बट 20 तक याद कर लो। लगभग 1 से 200 तक के बीच में कोई भी नंबर मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इतनी तुम्हारी अगर पकड़ हो गई तो बस फिर तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जैसे ये है 13 से कटना चाहिए, 13 से काट के देख लो कौन सा कट रहा है। 13 चौके 52, कितने बचेंगे? 5 7 नहीं कट रहा। 13 दूनी 26, 11 117 कट रहा है। 13 दूनी 26 नहीं कट रहा, 13 3 39 नहीं कट रहा, तो यही हो गया। क्यों ही हम उसे करें कि 13 का पहला फर्स्ट नंबर निकालो, लास्ट नंबर निकालो और 2 का डिवाइड करो। क्यों करूं वही डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 44 है। पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी से
25% अधिक है पहली संख्या दूसरी से, यानी अगर ये 4 है तो ये कितनी है, 5 है। तीसरी संख्या दूसरी से 25% कम है, 25% कम है, तो ये 4 है तो कितनी हो जाएगी, 3। ये आ गया इनका मान। अगर x लगानी है तो लगा लो। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 44 दिया है तो 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 122, नहीं 132, सॉरी 132। और इनका टोटल कितना हो रहा है, 4 3 12x, तो 12x बराबर कितना दिया है, 132। यानी ये 12 का मान है। क्या पूछा है, दूसरी संख्या यानी 4 का मान पूछा है। 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना आ रहा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत इतना है, यदि एक और छात्र उसमें जुड़ जाए तो जुड़ने वाले के बाद औसत नया औसत क्या होगा। देखो इसको किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तुम्हें ट्रिक याद करने की नीड नहीं है। छोटे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तुम ट्रिक के पीछे भागते हो, फिर तुम ट्रिक भूल जाते हो। ठीक है, तो देखो कैसे भी कर सकते हो। देखो 2 अप्रोच बताऊंगा। पहले तो सिंपल सा, 5 स्टूडेंट थे, कितना औसत था, 48। एक कोई स्टूडेंट आया नया, तो औसत अब कितना हो गया है टोटल, नया औसत तो निकालना ही है। पहले 48 था, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, मान लो x। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हैं, 6, यही तो है। एक और जुड़ गया ना, अच्छा 60 किलोग्राम वाला आया है ना, इतना हो गया। बात तो वही है यार, इसमें जोड़ ही देता, मैं क्यों ही कर रहा हूँ। 6 का डिवाइड कर दो, यहाँ पर किसका, 6 का डिवाइड कर दूंगा तो 6 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। और 6 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 पंजे 40, और 10 कितना हो गया, 50। कितना औसत है, 50। ये तो बिना फालतू में मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ठीक, एक और तरीका है इसका। एक तरीका ये है, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन होती है बस। 48 था, अब कितने वाला आया है, 60, तो एवरेज बढ़ेगा ही। कितना इंक्रीज ज़्यादा लाया है, 12, तो 12 किलोग्राम ज़्यादा लाया है। तो 5 छात्र पहले थे, एक खुद का लाया होगा, तो कितने छात्र हो गए, 6, 6 में बढ़ जाएगा 2, तो 2 एक्स्ट्रा कर दो तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक, जो जितना ज़्यादा ला के आता है तो उतने में ही हम जितने स्टूडेंट हो जाते हैं बाद में उनका डिवाइड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वरना तुम ये बताओ, इसमें करने में तुम्हें क्या कितनी कोई देर लगेगी, 20 सेकंड। तुम 20 सेकंड में ये कर लोगे, और ये मतलब यहाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या करूँ। कभी तुम्हें दिक्कत होगी कि अरे 5 का ही डिवाइड हो रहा है, वो जब कोई जाता है और उसी की जगह आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही रहते हैं, तो दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे एक कक्षा में इतने 2 वर्ष बढ़ जाता है। जब एक 40 वर्षीय शिक्षक उनके साथ जुड़ता है तो छात्रों की मूल औसत आयु क्या है। देखो 5 छात्र थे, उनका औसत मान लो कोई x रहा होगा। ठीक है, तो 40 वर्ष का एक उनका शिक्षक जुड़ता है। अब टोटल कितने हो गए लोग, 6, तो x में कितने की वृद्धि होगी, 2 की। कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्यों ही अपना मूड मारो इतना ज़्यादा। इनका अंतर कितना है, x का, और इनका 28 का। तो पहले उनका औसत कितना था, 28, बात खत्म। मूली तो पूछा, अगर बाद में बढ़ा हुआ पूछता तो 2 जोड़ के 30 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल ही रखना है, ज़्यादा वो हवाबाजी नहीं करनी है। ये कोचिंग सेंटर में 45 छात्रों की कक्षा का अंग्रेजी परीक्षा में औसत इतना है। ठीक है, 6 लड़कों का एक समूह जिनका औसत 40 है तथा कक्षा छोड़ देता है, यानी औसत से कम वाले विद्यार्थी जाएंगे तो औसत इंक्रीज ही तो होगा। जैसे मान लो 2 3 4 5 हैं और 6 है, 5 है। ठीक है, अभी औसत कितना है, 3। औसत कितना है, 3। अगर मैं ये कह दूं तू एक वाला है, ये चला जाए, तो अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, अब इनका औसत कितना हो जाएगा, 3.5। यानी पहले 3 था, अब इंक्रीज ही तो हुआ। इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि छोटा वाला गया है। तो इसी प्रकार है, पहले औसत 52 था, 45 विद्यार्थियों का कितना था एवरेज, 52। अब 40 वाले चले गए। ठीक है, देखो 45 था, 52 विद्यार्थियों का। अब 40 औसत वाले 6 विद्यार्थी चले गए, तो घटा दो। चलो मैंने 0 इधर कर दी, नहीं तो मैं कर दूँ यार सही, वरना कुछ तो यही कहते हैं भैया सही लिखा करो। 40 इतने वाले चले गए, और 8 विद्यार्थियों वाला एक समूह आया है जिनका औसत है 43, इतना जुड़ गया। अब बताओ औसत क्या है, कक्षा में शामिल होता है तो कक्षा का नया औसत। देखो पहले विद्यार्थी कितने थे, 45, 6 गए 8 आए, यही तो हुआ। तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 47 हो गए। अब देख लो कटेगा कि नहीं, कटेगा तो, क्योंकि यहाँ पर वैसा नंबर दिया है।
तो देखो ये हो रहा है 10, पीछे 0, ये भी 0, 3, पीछे 3 बन रहा है, क्या बन रहा है पीछे 3, और नीचे है 7। तो मुझे ये बता दो 7 में मैं कितने का गुणा करूँ पीछे 3 बन जाए, 7 में 63, 49 करके देख लेना भाई, ठीक है। आई थिंक मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एनटीपीसी में ऐसे भर भर के इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल आए थे, उनको ऐसे ही किया था और वो ऐसे ही बनते थे। तो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन सेट करके देता है तुम्हें कि वो तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, बस तुम तो तुम्हारी वो देख रहा है। देखो यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 बन रहा है, अब यहाँ 3, तो पीछे 3 तो आना ही है, आएगा कि नहीं, और नीचे 7 है, तो 7 में मैं कितने का गुणा करूँ कि ऊपर 3 कट जाए, 7 में 63, तो 9 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्या का औसत इतना है जब एक संख्या को हटा दी जाती है तो औसत क्या है, HW रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों का औसत इतना बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति को एक बदल दिया जाता है। मतलब बदलने का मतलब है जितने व्यक्ति थे, जैसे मान लो 20 व्यक्ति थे, उनमें से एक चला गया, एक आ गया, तो व्यक्ति तो 20 ही रहे ना, रहे कि नहीं, तो वही है प्रस्तापन, रिप्लेस। इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। तो देखो जिसका भार 51 था, कितने 15 के 15 ही रहे, तो औसत कितना बढ़ेगा इन पर, इतना। जो आता है उसे लिखते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, और वो उतने तो रहते ही हैं रिप्लेस में, और जितना घट रहा है बढ़ रहा है उसे गुणा कर देते हैं। 51, 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 यानी 0.0, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69। 15 इंटू 12 में तुम्हें बता चुका हूँ कितना होता है 180, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इसका लिख लो अगर तुम लिखना चाहते हो। मान लो नया भार, व्यक्ति का भार जो आता है, भार प्लस और जो इंक्रीमेंट होता है बढ़ता है इनटू मैन की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, बढ़ रहा है ना, कितने की 51 है, 51 है, आधा किलोग्राम बढ़ गया यानी 0.5 बढ़ गया, कितने लोग हैं 10 हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो नया कितना है 56, ठीक। अगर कम होता है तो माइनस कर देते हैं। किस वाले केस में, रिप्लेस वाले में। रिप्लेस वाले में क्या होता है, स्टूडेंट उतने ही हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो भी हैं उतने ही रहते हैं, क्योंकि एक जाता है तो एक आता है, तो नंबर तो उतना ही रहेगा ना, ठीक। अब ये 12 व्यक्तियों वाले इतना है, प्रस्तापित किया जाता है तो इतने की वृद्धि होती है, HW का बताएंगे तुरंत, तुम देखते ही बता दोगे। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, 58 से ज़्यादा ही होगा वजन, तो वही हुआ कि नहीं। भारतीय 36, 58 पर लगभग 70, 100 के आसपास पहुंच रहा है। मैंने ही हल कर दिया, सॉल्यूशन कर लेना। 20 संख्या का औसत इतना है, यदि उनमें से इतना इतना हटा दिया है तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। देखो 20 संख्याएं हैं, 32 से औसत कितना हो जाएगा 64, इतना था टोटल। इसमें से 31 और 29 घटा देंगे, कितना 60 हटा देंगे तो कितना बचेगा 0, 8, 5, इतना टोटल बचा है। अब संख्याएं कितनी रहेंगी, 20 थी, 2 चली गई, कितनी बची 18, 18 थी या 54, 18 थी या 54, 3 से सब स्टार्ट हैं 54, तो यानी 4 बचेगा, 18 दूनी 36, तो 32 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेंस में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अच्छे है ही नहीं कॉन्सेप्ट, सिर्फ अच्छे तो बस वही TDS, CISI और एंड प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, इन्हीं चैप्टर से बनते हैं, बाकी तो कोई ऐसे ही चैप्टर हैं सब, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में देखने को मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं वो एडवांस के क्वेश्चन, क्योंकि तुम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तुम्हें अर्थमेटिक पढ़ने में मज़ा आता है, 10 बार तुम अर्थमेटिक पढ़ चुके होते हो, फिर बोलते हो भैया यही समझ में आता है हमें तो और कुछ समझ ही नहीं आता। भाई तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा। जैसे ये एक कक्षा में 49 छात्रों का इतना है, उनमें से 7 का इतना है, कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा का नया औसत। वही सेम क्वेश्चन है, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहने वाले हैं ना, रहेंगे कि नहीं। 49 था, 39 माइनस 7 इंटू 40 छोड़ देते हैं, और अन्य 7 54 जुड़ जाते हैं, ठीक है। टोटल तो उतने ही रहेंगे, कितने 49 ही। कैसे काट सकते हो, देखो 49 है तो 7 से काट दो, 7 बार 7 बार 7 बार 7 बार, कट गया, सब कट गया ना। पीछे आ रहा है 3, फिर 0 और फिर 4, यानी 7 आ रहा है। 7 में कितने का डिवाइड करूँ कि 7 ही आ जाए, 1, बात खत्म। सही है ना। देखो 7, 8 से 56 होगा तो पीछे 6 बनेगा, 28 होगा तो 8 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 3 बनेगा, एक में ये 7 का यही होगा।
और वरना ऐसे भी कर सकते थे 49 हैं, तो यानी 39 था, और जिनका 7 था वो छोड़ देते हैं। 1 किलोग्राम भाई ज़्यादा लेके गए हैं तो कमी होगी औसत में 7 व्यक्तियों पर। और फिर अन्य जिनका औसत है इतना शामिल हो जाते हैं। शामिल कितने हो रहे हैं? 54, यानी कितने ज़्यादा ला रहे हैं? 15 व्यक्ति ज़्यादा ला रहे हैं। 15 सत्ते, या तो तुम एक ही मान सकते हो, एक ही रहने दो, तो ये भी एक ही रहेगा। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? चाहे ऐसा ही रहने दो, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 15 सत्ते तो कितना बचेगा? 7 98। कितने व्यक्ति हैं टोटल? 49। तो 49 पे 2 काट देंगे तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 39 में 2 बढ़ाएंगे देंगे कितना आ जाएगा? 41। देखो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ये कैलकुलेटिव नहीं है, बस मुश्किल से 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बस तुम्हें कोई रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। बस ये है, मैं तो हमेशा सिंपल वे के करता हूँ और बाद में करता हूँ इन क्वेश्चनों को, टाइम बचता है। किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का 100 में से इतने इतने क्रम से नंबर है, उस परीक्षा में सभी का इतना है, लड़कों की संख्या और इनका औसत बताना है। क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन 10 बार इसे करा दिया है। देखो बॉयज़ का एंड गर्ल्स का दिया है और टोटल का दिया होता है, तो क्या करते हैं? बॉयज़ का कितना दिया है? 75, गर्ल्स का दिया है 80, टोटल कितना है? 78। इनका क्या करते हैं? माइनस, यानी 2 और ये आ जाएगा 3, तो कितना रेशियो आ रहा है? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं? 60। पूरी कक्षा का औसत कितना है? 42। ठीक है, यदि कक्षा में 36 लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं? 36, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? 24। तो इनका रेशियो ले लो ना, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, इनका रेशियो ये आ गया। अब कह रहा है सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? 50। तो लड़कियों का निकालना है, हमें नहीं पता, लेकिन टोटल कितना दिया है? 42। वेटेड एवरेज, यही मैंने तुम्हें कहाँ पर सिखाया था? टाइम एंड नहीं सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। क्या करते हैं? ये टोटल कितना हो रहा है? 5। अब तुम ये मानो 5 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन कितना है? 42। यहाँ कितना हो रहा है? 150। इनका क्या करते हैं? गुणा, और ये कितना हो रहा है? 2x। ये हो रहा है 210 माइनस के 150 बराबर के 2x। इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 2x 2 से काटेंगे 30 बार। तो लड़कियों का औसत वजन कितना आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ कर दी गाइस। क्या गड़बड़ की है मैंने? कक्षा में 36 लड़के हैं, 24 लड़कियां होंगी। लड़कों का औसत वजन 12 से 2 बार, 12 से 3 बार 150, 2x 42, 5 दूनी 10, 210, 60, 30, हैं? क्यों भाई? 30 ही तो आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो मैं औसत यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है ऐसे 60 भी रख दूंगा तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 42 आ ही नहीं सकता है। आई थिंक 30 ही होना चाहिए, बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, 30 छात्रों की औसत कक्षा में इतने थे, 12 का औसत इतना, बाकी तो कक्षा का औसत क्या है? देखो 12 का कितना है? 62, तो बाकी बचे कितने? 18। तो इनका औसत कितना है? 78। तो 62 और 78 के बीच में उत्तर होगा, पहली बात तो सब ऑप्शन है। इनका रेशियो ले लो, 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 3 बार, तो 2 और 3 का है। अब कर लो, चाहे गुणाई कर दो, क्यों ही तुम्हें ड्रामा करना। मान लो अगर 70 के आसपास है तो तुम ऐसे कर सकते हो, 70 ले लो एवरेज। ये 70 से कितना कम है? माइनस के 8। ये 70 से कितना ज़्यादा है? 8। तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16, और 8 दिया 24, और पौन में टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 5। तो ये कितना बचेगा? 8। 8 में 5 का डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे 2 का गुणा, यानी 16, 1.6। 70 में 1.6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 71.6। ठीक, और वरना वो भी मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे 62 में 2 का गुणा करते प्लस 78 में 3 का गुणा करते, टोटल संख्या कितनी हो जाती? 5। इससे करने जाते तो भी यही आता। बहुत सारे तरीके होते हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? बेसिक करना है तो बेसिक ये है, अगर बेसिक पर अच्छी कमांड हो गई है और तुम कुछ एक्स्ट्रा और सीखना चाहते हो तो ये सीख लो बस। 8वीं कक्षा में जिसमें 30 छात्र थे, लड़कों के इतने इतने HW। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 80% पुरुष हैं, 80% पुरुष हैं, तो बाकी 20% महिलाएं होंगी। इनका रेशियो ले लो, 4:1 आ रहा है। मैन एंड वूमेन का रेशियो यही है ना। पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 30। महिलाओं की कितनी है? 40। तो इनके बीच में ही रही होगी कुछ, 50 तो हो नहीं सकती, 30 भी नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई रहा होगा। तो देखो इनका गुणा कर लो, सिंपल सा, 120।
40 कितना आ रहा है 160, 160 में कितने का डिवाइड करेंगे 5 का, 4 और 1 5 ही तो हो रहे हैं। हमने अब 5 स्टूडेंट मान लिए हैं, वो 80 और 20 गए, इनका रेशियो ले लिया करो, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका 2 गुना कर दो 32, ऑप्शन नंबर डी। उस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लो 30 है, 30 ही मान लो, 30 से ये 30 कुछ नहीं है यानी प्लस 0 हो रहा है। यहाँ कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो सभी व्यक्तियों में बटेगा, केक कटता है तो सब में बटता है, तो 5, 5 से काट दो 2, तो 30 में 2 जोड़ देंगे तो फिर भी आ रहा है 32। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 छात्रों के औसत अंक कितने हैं जब एक छात्र को हटा दिया जाता है, तो शेष 11 छात्रों के औसत अंक हटाए गए छात्र, देखो 12 का कितना था 85, एक हटा दिया तो बचे कितने 11, इनका औसत कितना है 82, तो हटाए गए तो बस कर लो। देखो यहाँ 10 आ रहा है 0, यहाँ कितना आ रहा है 2, अब ये ज़्यादा ही होगा, अब 0 में से 2 यानी 10 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8 पीछे, 8 एक ही ऑप्शन में, बस बात खत्म। क्यों मैं ऐसे गुणा वगैरह करूँ, जहाँ नीड होगी वहाँ मैं बताऊंगा तो मैं नीड है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसी बचाई जाती हैं, यही ट्रिक्स होती हैं, वरना तो सिंपल तो सभी कर ही रहे हैं, कर लो गुणा और क्या है, 12 पंजे 60 की 0 कैरी 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 11 का गुणा मैंने अभी बताया था कैसे करते हैं, पीछे 2 लिखो, इसमें ऐड करो 0 एक और ऐड कर दो 902, 902 जोड़ दूंगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 1 और 1 118, यहाँ पर हमने ऐसे ही कर लिया था, एवरेज ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, यही कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, इसी से स्पीड बढ़ती है जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तब। ठीक है, अब तुम पहले तो देखो कोर्स कंप्लीट करना होता है, फिर मॉक टेस्ट देने होते हैं, फिर जब तुम्हारी कॉन्फिडेंस आने लगता है तब कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखने तब जाते हैं। पहले तो तुम्हें बेसिक ही सीखना है, अगर नहीं आए बाय द वे ट्रिक काम ना करे तो बेसिक तो है तुम्हारे पास। अगर हमारा ये 8 नहीं आता, 2 ऑप्शनों में होता, मान लो यहाँ 8 होता, तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, और क्या है। ये है, यदि 53 क्रमागत सम संख्या को औसत इतना है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। हमें कोई मतलब ही नहीं है, औसत इतना दिया है। ठीक है, हमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या का क्या निकालना है, एवरेज। मान लो कुछ भी एवरेज है, ये है 53 संख्याएँ हैं ना, तो एक घटा देंगे क्या आएगा 52, तो यानी 52 इधर माइनस होंगी और 52 इधर प्लस होंगी, तो इनका औसत मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस, यानी 52 और 52 कितना हो रहा है 104, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमें कोई नीड ही नहीं है इस नंबर की। वो तो कुछ भी कह सकता था, वो ये कह सकता था 1000 संख्याएँ हैं, 1000 संख्या का औसत n है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, है कोई। यहाँ -99 हो जाता, तो इसका 2 गुना ही तो करना है, इसका ही 2 गुना ही तो किया है, तभी तो 104 आया, तो कितना आया था 8, 99 का कितना 198 199, ये आ जाता है इनका अंतर। ठीक है, तो वो कैसे भी बना सकता है, और जब ऐसे एन वगैरह पी वगैरह देता है ना तो स्टूडेंट का माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, अगर नंबर दे दे तो वो कुछ सही रहते हैं कि सही है। 10 छात्रों का औसत वजन इतना है, बाद में पता चला कि एक छात्र 55 किलोग्राम की जगह 35 किलोग्राम पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, यही सिंपल सा टॉपिक है, बस यही आता है। 48 था, ठीक है, औसत निकाला होगा, बाद में पता चला कि जो 55 था उसकी जगह हमने 35 पढ़ लिया है, तो कम ही तो पढ़ा है यार, यानी 55 लिखना था 35 लिख दिया, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 20 का, तो 20 का इंक्रीमेंट होगा 10 विद्यार्थियों पर, कितना बढ़ेगा 2, प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक, नहीं समझ में आया तो देख लो, 48 थे, ठीक है, 55 लिखना था, 55 की जगह इतना पढ़ लिया, तो 55 लिखेंगे, ठीक, 55 लिखेंगे और 35 घटाएंगे, और टोटल विद्यार्थी कितने थे 10, यही तो मैंने किया है, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस के 20/10 कितना आ रहा है 50। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 संख्या का औसत इतना है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो होमवर्क दे दूँ, क्यों नहीं, चलो करवा ही देता हूँ। 15 का औसत कितना है इतना, तो 15 × 30 कितना हो जाएगा 450, ठीक है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो गुणा करेंगे 13 दूनी 26 कैरी 2 13 39 इतना, बची कितना है इनका घटाएंगे तो 34, इन 2 संख्याओं में से प्रत्येक का मान कितना है 34, मतलब ये 2 संख्याओं का टोटल है। अब इनका क्या निकालना है एवरेज, यानी प्रत्येक संख्या का मान निकालना है, यानी 2 का डिवाइड कर दो, तो यानी कौन कौन सी संख्या थी 17 थी, तो यही निकालना है। ये सिली हो सकती है तुम्हारी, ठीक है, अगर 34 टिक करके आओगे तो ये तुम्हारी सिली है, क्योंकि 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याओं का योग 34 है, अगर किन्हीं 2 संख्याओं का योग मान लो 8 है
और वो बराबर संख्याएं हैं, ये कह नहीं रहा शेष बराबर हैं, तो बराबर का मतलब क्या है, दोनों बराबर यानी 4 4 रही होंगी। उसी प्रकार है 2 का मान कितना था 34 है, और बराबर संख्याएं तो कितनी रही होंगी 17 17। ये सिली होती है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये सिली है, तो ये याद रखें, अपने माइंड को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करें क्वेश्चन को। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना था, और उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत तापमान इतना था। पूरे महीने का औसत तापमान क्या है, देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं कि नहीं, ठीक है। 16 दिनों का औसत तापमान कितना है 22, तो गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं, 2 इधर दे दो 32 हो गए, 32 में 11 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2 5 3, ठीक। फिर क्या कह रहा है, लास्ट के 16 दिन में कितना था औसत 26, तो इसमें अब डायरेक्ट ही गुणा कर लो, 16 छक्के 96 कैरी 9, 16 दूनी 32 और 9 41, इनका इतना था, ठीक। टोटल 31 दिन होते हैं, पूरे महीने का कितना दे रखा है 24, इसका गुणा कैसे करोगे तुम, 31 में 2 दे दो तो 62 हो जाएगा, और यहाँ 12 बचेंगे, तो 12 दूनी 24 कैरी 2, 12 छंग 72 और 2 74, टोटल इतना हो रहा है। इनका टोटल कितना हो रहा है 8 6 7, इनका टोटल इतना है, इनका टोटल इतना है, तो इसमें से एक हटा दो, कितना आएगा 4 2, तो जो 16वां दिन है कितना है 24 का। क्लियर, ऐसे सिंपल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दोनों का दे देता है, बीच वाली पूछता है, तो यानी दोनों को जो जोड़ के और जो टोटल दिया है उसमें से घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है, तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी इक्वेशन बनती है, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं पढ़ना है कि ट्रिक सीख लूँ वो सीख लूँ, कुछ नहीं। 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 78, तो टोटल इतना हो गया। 14वां व्यक्ति का मान लो x है, 14वें व्यक्ति का औसत वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना अधिक है 39, ठीक। कितने टोटल व्यक्ति हो गए 14 हैं, इनका औसत वजन यही तो आएगा। और यहाँ पर हमने कितना माना है x, इनका औसत वजन तो x ही रहेगा, इसमें इधर गुणा कर देंगे 13 × 78 प्लस x प्लस के 39, क्या कहा है इसने इतना है, तो 14वें व्यक्ति का निकालना है। पहले 13 व्यक्तियों का इतना था, इतना हुआ 13x होगा ना, ये तो क्यों सही कर रहा हूँ ना मैं, आई थिंक कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार। ऐसे ही करते हैं, सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन का 39 किलोग्राम है, तो 14वें व्यक्ति का औसत वजन क्या है 14x ही तो होता है, हैं यही होगा ना, ये x इधर आएगा, ठीक तो मैं कर रहा हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ कभी कभार। 39 12, अब 14 है ना, 14x में से एक x जाएगी तो कितना बचेगा 13x, तो यहाँ पर तुम गुणा मत करो, इसीलिए मैंने कि नहीं किया। 13 से 1 कट तो रहा है, 13 से 3 बार, 13 से 1 कटा, तो 78 में कितने जोड़ दो 2, x का मान आ गया, तो यानी कितना 80 है उसका, कितना है 80। अब क्या पूछा 14वें वजन का व्यक्ति का वजन, देखो 80 था लेकिन ज़्यादा कितना लाया है 39, कितना आ रहा है 100, कुछ तो गड़बड़ हो गई गाइस, सही किया हूँ ना मैं। 13 से 3 यार, अबे यार 3 ऐड करने हैं, ये 81 होगा, तो 0 120 बन रहा है, कितना बन रहा है 120, डी बराबर 120। सिंपल सी कैलकुलेशन क्या होती है, यही है तरीका, और कुछ तरीका नहीं है इसका। 13 में 78 व्यक्ति हुए, यही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 13 थे, इतना वजन था, इतना टोटल हो गया। x जो 14वां व्यक्ति था, सभी औसत वजन, यानी हमने सभी का मान लिया x से 39 ज़्यादा लाया, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट ये लाइन भी यहाँ 14 ना लिख के डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, ये यहाँ लिख सकते हो इंटू 14। फिर क्या करते हैं 14 यानी x यहाँ 13 हो जाएगा, गुणा नहीं करना, 13 से ये यहाँ हमेशा ऐसी संख्या आती है वो कटती ही है, ठीक है। और सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो आता है उसमें जो जितना लाया है अधिक वो ऐड कर देते हैं, आ जाता है। जैसे ये है सेम, 20 विद्यार्थी थे, उनमें से 19 का कितना है खर्चा 175, और जो 20वां व्यक्ति होगा वो कुछ ज़्यादा लाया होगा, कितना ज़्यादा लाया है 19 रुपये अधिक खर्च कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे 20 विद्यार्थी हो गए टोटल, x मान लो, क्या करेंगे x इधर आएगी तो कितना बचेगा 19, यही तो बचेगा।
19 20x माइनस एक्स और आर कितना बच रहा है 19x, तो 19 से काट दो, 19 से एक बार, 19 से ये कटा 175 और ये हो रहा है 176 बराबर x। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब वो पूछ रहा कुल कितनी राशि खर्च की गई। देखो इतने का गुणा कर दो और x इसमें जोड़ दो, बस यही टोटल हो गया। देखो यूनिट डेट से होगा नहीं, 19 में 5 का करेंगे तो 95 कैरी 9, 19 में 7 का करेंगे तो कितना आता है 19 सत्ते 133, 133 में 9 जोड़ेंगे तो 142, यानी 2 14 कैरी, 19 एकम 19 और ये 33, इतना तो हो गया। ठीक है, 176 और ऐड करो और 19 ऐड करो, इतना है टोटल। तो 19 इसमें ऐड करूँगा तो 95, 195 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करूँगा 0 2 20 आ रहा है पीछे। ठीक है, और वैसे हम चाहें तो 19 का मल्टीपल भी तो आ रहा है, ये यहाँ बन रहा है 19 का मल्टीपल, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे 19 ज़्यादा अधिक खर्च कर लिए ना, इसीलिए मुझे लगा कि 19 का मल्टीपल ऐसे ट्रिक आया क्या, पर यहाँ पर 39 था। ठीक, अगर मान लो 39 भी था तो फिर भी तो 3 का मल्टीपल रहता ना, क्योंकि 78 39, तो 3 का मल्टीपल ऐसे, यानी जो यहाँ पर संख्या है उसका मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 3 से कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ऐसे ही 19 से ये नहीं कट रहा, 19 से ये कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा जब इसके पास है, तो ये कहाँ से कट जाएगा। जहाँ तक देखना, अगर और भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी जाएगी उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत इतना बन जाता है, तो कितना। देखो 10 पारियों में मान लो कुछ उसने x रन बनाए होंगे, 11वीं पारी में 77 रन बना दिए, तो टोटल क्या हुआ, उसका औसत कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब टोटल पारी कितनी होंगी 11। सिंपल सी ये इक्वेशन बनानी है। क्या बोला मैं, 10 पारियों में उसका औसत x था, तो 10x रन हो गए प्लस 77 11वीं पारी, तो उसका औसत कितना बढ़ा है 3, x में 3 जोड़ दिया, टोटल पारी कितनी होगी 11। इनका कर लो, 10x 77 11x और 33, इनका अंतर कितना है x, इनका अंतर कितना आ रहा है 44। क्या पूछा है 11वीं पारी के बाद उनका औसत कितना है, तो 44 तो था, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 3 का, कितना हो गया 47। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर 44 दिया होता है, वरना तुम सिली में 44 आगे मार जाओ और आगे बढ़ जाओ, तो कितना आएगा 47। ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ इसीलिए क्या क्या सिली हो सकती हैं तुम पर। ठीक, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में इतना रन रेट है, कितना रन रेट है 10 ओवरों में इतना रन रेट है, तो कितने रन बना दिए 10 ओवर में 72। अब 272 रन का लक्ष्य पहुंचना है, तो 272 में 72 रन तो बन ही गए, तो कितने बचे 200 रन। 200 रनों को 40 ओवरों में हमें प्राप्त करना है, तो 0 से 0, तो कितने का रन रेट चाहिए 5 का, सिंपल सा हो गया। ठीक, नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल इतना था, 20 ओवरों में कितना रन रेट है 2.4, तो रन कितने बने हैं ओनली 20 ओवरों में 84 रन बने हैं। टेस्ट मैच चल रहा है क्या हैं, अरे यार 48 होंगे। लो ये तो बाबर आजम खेल रहा है, यहाँ बाबर आजम खेल रहा है गाइस यहाँ तो 20 ओवरों में। ठीक, 48 रन बने हैं और 308 रन का हमें लक्ष्य प्राप्त करना था, इतने रन बने हैं 308 रन बना देते, कितने का डिफरेंस है 0 26, यानी इतने रन और चाहिए कितने ओवरों में ओनली 30 ओवर्स में। तो 0 से 0, 3 से 8, 8 पॉइंट कुछ आएगा, ये ऑप्शन है ही नहीं, तो 8 से स्टार्ट यही है। ठीक, बाबर आजम खेलेगा तो यही होगा फिर, तो ये है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत इतना है, यानी 27 पारियों में उसका औसत कितना है 47, तो टोटल कितना आ जाएगा, गुणा करो। ठीक है, कर लें गुणा, 47 इंटू 27 यानी 3 इंटू 9 कर लो, 3 से गुणा करेंगे 1 कैरी 2, 120 141। ठीक है, अब 9 का गुणा कर दो, 9 और 126 कितना आ रहा है 12 69, इतना आ रहा है टोटल रन। फिर क्या कह रहा है, एक पारी में उसका उच्चतम और निम्नतम स्कोर इतना अधिक है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना दिया 157। वो ये कह रहा है यदि इन 2 पारियों को हटा दें तो शेष पारी 25 पारियों का औसत इतना रह जाता है, यानी 27 पारियों का इतना था, इन हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा देंगे तो कितनी पारी बचेंगी 25, इनका औसत कितना हो जाता है 42।
इनका गुणा करूँगा तो देखो 50 कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 21, 21 में 5 का करेंगे तो 105, यानी अब 25 पारियों का इतना है, 27 पारियों का इतना है, इनका अंतर कितना आ रहा है 912। अब हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल कितना है इतना, और इनका डिफरेंस कितना है 157। अब जो पूछा कह दो। उच्चतम यानी हाईएस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एवरेज, जो मैंने वो वोट और स्ट्रीम का वो क्वेश्चन कराया था, क्या करते हैं जब भी ये वाली बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है दोनों को जोड़ के आधा, 6, 6, 7 और 3, इनका आधा करूँगा तो कितना आएगा 1, 8, 8, कितना आ रहा है 188, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, बस कैलकुलेटिव होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमेशा वीडियो में तुम्हें स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर एंड में जैसे जैसे वीडियो, क्योंकि मुझे पता है एंड में वही व्यक्ति देख रहा होगा जो थोड़ा अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होगा, तो फिर पढ़ाई के लिए सीरियस है तो उसे उतना ही वो मिलना चाहिए फिर। अब जैसे ये है, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक कितने थे, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि किन्हीं 2 छात्रों के 14 और 25 के बजाय क्रमशः इतने इतने लिए गए हैं, तो वास्तविक नया औसत क्या होगा, कम ही होगा, औसत कम ही है सब ऑप्शन। देखो पहले औसत कितना था 19, ठीक है, अब औसत में क्या होगा, कमी होगी ना, पहले भाई 14 और 15 की बजाय इतने ले लिए, ज़्यादा ले लिए, तुम क्या करना है 14 और 15 लेने थे, बट ले कितने लिए 18 और 19, तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा, टोटल संख्याएं में बांट देंगे 25 में, देख लो क्या हो रहा है -4, ये भी -4, तो माइनस का 8/25 हो रहा है, 25 में 4 का गुणा कर दो, 8 चौके 32, और 100 नीचे हो रहा है तो कितना आ रहा है 0.32 का घट जाएगा, तो 19 में से 0.32 घटा दूंगा तो कितना आएगा 68, तो बटना ही है पीछे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली 6 संख्या का औसत इतना है और 7वीं संख्या का औसत इतना है, 7वीं और 8वीं 9वीं संख्या इतनी इतनी इतने का। ऐसे भी क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। देखो 16 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 और 16 कराएंगे तो 256, और 16 यानी 3 बचा, 3 का गुणा कर दो, 3 चक्के 18, कैरी 75 और 1 76। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, यानी ये टोटल है इनका। अब कह रहा है इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो यानी कितना हो गया 240 और 30 270, क्लियर, यानी फर्स्ट 6। फिर कह रहा है अंतिम 7 संख्याएं, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 53, तो इसमें गुणा करेंगे 7 या 21, कैरी 2, 35 और 2 38, इतना कितना हो गई 13 संख्याएं हो गई। अब बची कितनी 16 थी, 3 संख्याएं बची, कौन कौन सी बची हैं 7, 8 और 9, यही 2 बची, उसने कह दिया है। इनका टोटल कितना हो रहा है 1, 5 और 6 इतना हो रहा है। अब इसमें से ये घटा दो 7, 1, 1, इतना बचा इन तीनों संख्याओं का टोटल 117। ठीक है, अब देख लो क्या कह रहा है, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, 9वीं संख्या को मानो x, क्रमशः इतना इतना अधिक है, तो ये हो जाएगी x + के 3, ये हो जाएगी x + के 7, क्लियर। तो इनका टोटल कर लो, 3x + के 10 बराबर 117। ठीक है, तो 3x बराबर, इसमें से ये 10 घटाऊंगा तो 107। पूछा क्या है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत, इन दोनों का औसत पूछा है, यानी 2x + के 3 बराबर इनका औसत, तो x + का 1.5, ये निकालना है, x का मान निकाल दो, यानी 3 का डिवाइड कर दो, 3 × के 9, 3 × 5 = 15, कैरी 2, तो 2 यानी 6, 6 और इसमें 1.5 जोड़ना है, 6, 1, 7, 3, 37.16, कुछ तो गड़बड़ कर दी, गलत काटा है क्या, 135 सही तो काटा है यार, 2 को 1.5 गुणा सही किया है ना मैंने, 16 12 और 64 76 सही है, 270 होगा ना ये तो, 24 30 ये भी सही है, 7 से 7 या 21, कैरी 2, 7 पंजे 35 और 2 37 होगा, 37 होगा गाइस, 4 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो यानी 2 बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 39, ये तो पता ही है 39, तो 39 में 1.5 जोड़ना है तो 40.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इन सवालों में बस सिर्फ क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 3 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 2 संख्याओं का औसत इतना है, छठी संख्या इतनी, होमवर्क
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 12 संख्या का औसत इतना, पहली 5 संख्या का औसत इतना, अगली 4 का इतना, 10वीं 11वीं इतना इतना इतना, ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, 12 संख्या का औसत इतना है तो 12 इंटू 48 कितना होगा, वही कर लो। देखो 12 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और यहाँ कितना 12 चौके 4 बचेगा, 4 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 4 चौके 16, 1 चौथे चौके 56 और 1 57, 576 कितना बन रहा है टोटल 576। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 45, यानी कितना हो गया 225। फिर अगली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 52, यानी गुणा करेंगे तो 208। अब देख लो कितनी टोटल संख्याएं होंगी 9, अब बची कितनी 3, 3 कौन सी बची हैं 10वीं 11वीं और 12वीं, यही तो बची हैं। अब इनको जोड़ लो कितना आ रहा है 3 3 4 4 3 3, तो 3 4 1 इतना है, देख रहे हो 4 3 1। ये तो तुम फेवरेट नंबर है यार तुम्हारा, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा ये किसका मल्टीपल है, बस तुम्हें ये मालूम है फेवरेट नंबर है 11 इंटू 13 का। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से, यानी 11वीं संख्या को x मानूंगा तो कम है तो x माइनस 10 होगी। 12वीं संख्या से 5 अधिक है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, यहाँ पर यही दिक्कत होती है ये बनाने में थोड़ा, तो कि किसी संख्या को ऐसा माना करो जिससे कि हो जाए जल्दी। अगर मैं इसे x मानूँ, अगर 10वीं संख्या इससे ज़्यादा, तुम 10वीं और 12वीं का देखो, 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो यानी 12वीं संख्या से 5 अधिक हो गई। अब कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 11वीं संख्या से 10 कम है, तो ये कितनी रही होगी x प्लस 15, अंतर आ गया 10, ये हो गया ज़्यादा। क्लियर, ओके। बस यही थोड़ा दिक्कत होता है ये बनाने में, ठीक है, वरना तो सब इतना तो सब कर ही लेते हैं, बस यही दिक्कत होती है क्या क्या करें। तो सिंपल सा माना करो कोई ऐसी संख्या जिससे हम कंपेयर कर सकें ईजी से। अब इनका टोटल कितना होगा 3x प्लस के 20 बराबर कितना है 143, 3x 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 123, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, 41 आएगा। और पूछा क्या 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, इनका औसत पूछा है, यानी 2x प्लस के 15 अपॉन में 2 का करूँगा x और 7 पॉइंट के 5, 41 में ये जोड़ दो, 41 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 48.5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर है गाइस, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का इतना, अगली 6 संख्याओं का औसत इतना है, इतना 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 करूँ क्या छोड़ दूँ? लगातार क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो तुम। कहाँ है 2021 20 में भी आया होगा, ठीक है, 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, ठीक है 25 में करा दूँ, करा देता हूँ। 15 इंटू 80 कितना होगा 15 8 120, यानी 1200। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 72, तो यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 कैरी 1 42 और 1 43। ठीक, अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से इतना अधिक है, तो यानी 72 से नहीं सॉरी 6 अगली, हाँ 72 से 25% अधिक है, तो यानी 5/4, 4 से काटेंगे 18, 18 पंजे 90, तो कितना है 90, इसमें हो जाएगा 540। क्लियर। अब इनका जोड़ कितना हो रहा है 2 7 और 9, इतना ही तो हो रहा है टोटल। इसमें से 1200 में से घटा देंगे, इतना इधर कितना बचा 28 और वो 200, तो कितना बचा 228। टोटल कितना है तीनों संख्याओं को 28। कौन कौन सी संख्याएं बची हैं 13वीं 14वीं एंड 15वीं। अब देख लो 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। ठीक है, जब एक संख्या होता है तब हम आराम से कर सकते हैं, 15 से ही तो करना, 15 को मानो x। 13वीं संख्या 15 से 8 अधिक है तो कितना हो जाएगा x प्लस के 8। 14वीं संख्या 15 से इतना कम है तो x माइनस के 10 कम कर दी, यही तो है 3x हो गया, और माइनस के कितना बचेगा 2 बराबर कितना आ रहा है 228, यही तो आ रहा है। तो 3x और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 230। और पूछा क्या है 13वीं और 14वीं का औसत, तो 2x माइनस के 2 बराबर 2, तो 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो x माइनस के 1 आ जाएगा कि नहीं। तो अब काट लो, 3 से मैं इसे काटूँगा और 1 माइनस करना है, तो 3 7 21 कैरी 2, 3 6 18, फिर 2 3 6 18, 1 माइनस करना है तो 75.66 आ रहा है, यही है 67। ठीक है, एक माइनस भी तो कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसे 76.66 रखूँगा माइनस 1 करूँगा तो यही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यापारी ने 5 तरह के चावल खरीदे, इतने इतने अनुपात में इनका क्रमशः मूल्य निकालना है। तो 2, 3, 4, 5, 6 इस अनुपात में है। 40 है, 42 है, 45 है, 48 है, 50 है, सब बराबर ही दिए हैं। अगर यहाँ पर 200, 300, 400, 500, 600 भी दे दे तो दो भी दो दो जीरो काट लेते। अब देख लो कैसे करोगे तुम, मुझे बता दो। मैं तो डेविएशन से कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तुम गुणा करोगे, 2 का गुणा 80, फिर ये और टोटल को इनका करके डिवाइड कर सकते हैं। वरना और भी तरीका है, जैसे 44 के आसपास है, 45 के आसपास है, तो मैं 45 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 45 से कितना कम है, माइनस के 5, ये कितना कम है, माइनस के 3, ये बराबर है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है। तो ये माइनस का 5 2 पर है तो माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस का 3 तो 9 हो जाएगा, ये 0 है, और 3 15 हो रहा है, और यहाँ 5 के 30 हो रहा है। इनको देख लो, 30 और ये माइनस के 19 और ये हो रहा है 45। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया, नहीं 9 गया, नहीं सॉरी 15 में से 9 गया। देख रहे हो मैं घटा नहीं पा रहा हूँ। 6, 26, कितना बचा 26। अब 26 बटेगा इन तीनों संख्याओं में। अब देखो 45 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमारा प्लस में उत्तर आ रहा है ना, प्लस में 26 बच रहा है, तो यानी 45 से ज़्यादा होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में से ही कोई रहेगा। कितना हो रहा है, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 20, कितना हो रहा है 20। तो यानी ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 1.3 आ रहा है। 45 में 1.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46.3। कितना आ रहा है, 46.3। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। वरना मैंने क्या तरीका बताया, इन दोनों का गुणा करेंगे 80, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का, और टोटल कितने का, 20 का डिवाइड कर देंगे, फिर भी यही आएगा। तुम्हारा मन है बेसिक से करना है, कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं इतने बहुत क्वेश्चन करा चुका। एक छात्र के अंक 86 की बजाय इतने गलती से हो गए दर्ज, इसके कारण कक्षा का औसत इतना कम हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, देखो 86 था, 44, इनका अंतर लो, कितना आएगा 2, 4, इतना है। इनका यही डिफरेंस कर दो, इसके जो डिफरेंस आता है उसी में इसका डिवाइड कर दो, 2/3। तो क्या करते हैं, 42, 3 और 2 को कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर। 3 से काटेंगे कितना, 14, 14 दूनी 28। ठीक। एनटीपीसी इस बार दोनों ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ध्यान रखो, तभी तो मैं बोलता हूँ तुम मैथ को पढ़ो। ये मन देखो कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ कि उसकी कर रहा हूँ। सब में क्वेश्चन सेम आते हैं, बस उनका लेवल का बस डिफरेंस हो जाता है। क्या मैंने बोला, इनका डिफरेंस लेना और जो उनका कमी हुई है उसका डिवाइड करना, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 संख्याएं हैं, कौन सी 5 संख्याओं का औसत इतना है क्रमशः, सम संख्याएं, और 4 विषम संख्याओं का औसत इतना है। तो सम संख्याओं का औसत योग विषम संख्याओं के औसत योग से इतना है। तो क्या निकालना है हमें, विषम संख्याओं का औसत। तो देखो यहाँ मान लो विषम संख्याओं का औसत बराबर कितना, ए। तो सम संख्याओं का कितना हो जाएगा, 5 ज़्यादा, ए प्लस के 5, क्योंकि 5 ज़्यादा दिया है ना, विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है, ठीक है। हमने ए माना है, एक्स वाई जे छोड़ दो क्योंकि फिर लंबा चलेगा वो। अब इनका योग बराबर होगा ना। अब इनका 5 संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं कितनी है 5, इनका औसत कितना है, ए प्लस के 5। विषम संख्याएं कितनी है 4, इनका एवरेज कितना है, ए से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। बात खत्म, इक्वल कर दो। यहाँ से तुम कर नहीं पाओगे क्या ऐसे, 25 4a बराबर के 30। तो इनका अंतर कितना है, ए का, और 25 और 30 का अंतर कितना है, 5 का। क्या पूछा है इसने, विषम संख्याएं, विषम संख्या को औसत क्या माना था, ए। तो ए का मान कितना आ गया, 5। अगर वो सम संख्या का पूछता तो 5 जोड़ दे तो कितना आ जाता, 10। सिंपल सा रखना है तुम्हें, ये नहीं कि एक्स वाई मान के चलोगे तो बहुत, इनको एक ही यूनिट मान लो ना पूरी, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि जब उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के योग को तीसरी के आधे में जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना इतना आता है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, देखो जब उनमें से 3 संख्याएं हैं, मान लो ए बी सी, जब 2 को जोड़ते हैं यानी ए प्लस बी को जोड़ते हैं, जब उनमें से किन्हीं 2 को तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जाता है, तीसरी संख्या का आधा तो जोड़ते हैं 210 आएगा। ऐसे ही बी प्लस सी और ए बाई 2 आएगा तो कितना आएगा, 198। फिर क्या रह गया, बी रह गया, बी बाई 2 रह गया है, तो यहाँ कितना आएगा, सी और ए आ जाएगा। तो ये कितना दिया, 192। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 2a तो हो जाएगा यही, 2a ए प्लस बी प्लस के सी, यही तो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर, इनको सबको जोड़ेंगे तो 0 कैरी 1, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 2 20 कैरी 2, 2 2 2 6, कितना हो रहा है 600। अब देखो 2 का गुणा मैं यहाँ कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, इनका एलसीएम लूँगा तो 4, 4 ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का कोष्टक में ए प्लस बी प्लस के सी और नीचे कितना है 2 बराबर कितना है 600। ठीक है, 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 इंटू 2 उधर पहुँच जाएगा। 5 से मैं इसे काट दूंगा, कितनी बार कटेगा 1200 हो रहा है ना ये, 1200, 1200 अपॉन 5 है और संख्याएं कितनी थी 3, 3 का औसत भी तो निकालना है 15, 15 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा 80। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे। देखो जो कॉन्सेप्ट जिसमें ट्रिक बताने लायक होगी तो बताई जाएगी, वरना कोई मतलब नहीं है इसमें ट्रिक लगाने का। हो भी सकती है, क्या ट्रिक हो सकती है, अब निकालने जाओ तो हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट है जो ये है, इसमें क्या था, इसमें दोनों संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ के उस तीसरी संख्या का आधा जोड़ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, इनमें अब यहाँ पर आधा कर रहे हैं, औसत तीसरी में जोड़ा जाए तब ये है। तब जब आगे जोड़ेंगे तो इनमें सिर्फ सिंपल सा रूल है, इन तीनों को जोड़ दो और 6 का डिवाइड कर दो। ठीक, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 8 और ये कितना है 5, 14 और 5 19 कैरी 1 और 4, 6 का डिवाइड करेंगे 6 से 8 और 36 18, कितना आ रहा है 83। ठीक है, जब आगे का वैसे, अब देखो वैसे भी करा ही देता हूँ, ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर सी में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ऐसे ही बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर प्लस ए में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 168। ऐसे ही क्या रह गया, बी रह गया, तो सी प्लस ए बराबर अपॉन 2 बराबर कितना आएगा 150। बस सिंपल सा क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे फिर वही बनेगा। तो इतना ही सिंपल सा वही तरीका करेंगे तो तुम्हारा यही आ जाएगा। वरना मैंने क्या बोला, अगर दो संख्या का औसत तीसरी में जोड़ा जाएगा तो 6 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, वरना तो और क्या मैं बताऊँ इसमें लॉजिक। कितना आ रहा था 600, मान लो अगर मैं ये कह दूँ 6 का डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ तो 80, 100 आ रहा है, 100 में माइनस 20 कर दो, हो सकता है, मैं मतलब मुझे नहीं पता 20 ही घट रहा है क्या, पता नहीं, जो है वो देख लेना, बाद में मैं ट्रिक ढूंढूंगा। ये 6 छात्रों के एक समूह में एक ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत इतना है। जब 5 से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये। छठे व्यक्ति कह रहा मुझे अपना वजन याद नहीं है। भाई मदद कर दो यार उसे, छठवें व्यक्ति की, प्लीज़ इस व्यक्ति की मदद कर देना, तुम लोग बता देना, भूल गया है वो बेचारा। ठीक है, होमवर्क है ये, आई थिंक आज 4 से 5 होमवर्क मिले हैं तो आप करेंगे सभी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक, और नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आना तो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल ही जाएंगी और इंस्टा पे आप फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, शेयर कर देना। और आपको पता है 1 अगस्त से क्या ग्रुप स्टार्ट होने वाला है 50 डेज़ का, क्योंकि अभी हमें पता है कन्फर्म 21 सितंबर से एग्ज़ाम होगा, इससे पहले तो नहीं होने वाला CGL। तो यानी पूरे 50 दिन मिलेंगे हमें। ठीक, तो 50 दिन में एकदम बढ़िया रिवीजन करना है जिससे कि हम सब टॉपिक को कवर कर लें और अच्छे नंबर अपने, जिनका भी जो टॉपिक वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना और सभी को बता देना। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, 50 का लाइक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर भेज देना, इसी प्रकार के नोट्स बनाए जाते हैं। ओके, धन्यवाद।